दोबारा कर दीजिएगा, कल करेंगे, ठीक है। देख लेंगे, कल शायद हो सके, कल करेंगे। अच्छा, ठीक है, शंकर नाम? जी आप मेरे को वहाँ उनके चैनल पे मिले थे। शंकर जी बोलिए, क्या सिद्ध करना है आपको? अनम्यूट कीजिए आप अपना। आवाज नहीं आ भगत रही। जी मैं कहूँ अब? कहिए। चलो शंकर जी आप म्यूट हो जाओ, फिर थोड़ी देर म्यूट हो जाओ। बताओ रामपाल राज। आवाज ठीक आ रही है अब? जी बोलिए, आ रही है। मैं कह रहा हूँ जैसे 84 में जो जीवात्मा घट रही है, तो बिना शादी किए हुए बच्चे उत्पन्न नहीं हो सकते योग क्रिया से जो है, और आप बच्चे अपनी नहीं होंगे तो फिर आदमी भक्ति करेगा कैसे? मनुष्य रूप में ही तो आगे करेगा ना। आप ये कहना तो चाह रहे हो इसीलिए, कि हाँ, हाँ तो इसीलिए शादी करवाई जाती है, कभी योग क्रिया से बच्चे होते हैं, और जब मानस रूप पाएंगे जब भी भक्ति करेंगे जब भी मोक्ष का रास्ता मिल सकता है। आप और ये जवाब 84 देने लाख आए हैं योगी में क्या? रहकर मिलेगा नहीं। देखिए मैं हाँ आपको इसी के आपका देने उत्तर दे है। दूं, आपको आपका उत्तर दे दूं कि आपके जो तत्वदर्शी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो विवाह नहीं करना आता है ना, क्या कह रहे हैं देखिए, हम्म, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है, उसे मनुष्य होती है, ये कह रहा है व्यक्ति वैरागी रहना चाहता है, ये विवाह नहीं कर चाहता है। इससे पितृगण बोल रहे हैं विवाह कर ले, तो ये कह रहा है मुझे विवाह नहीं करना है, ठीक है। और आगे बोल रहा है इसलिए मैंने स्त्री संग्रह नहीं किया, इसलिए मैंने क्या नहीं किया, स्त्री संग्रह नहीं किया, ठीक है। आगे इसके पितर 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 बोल रहे हैं बेटा जो तू जिस मार्ग पे चल रहा है वो मोक्ष का मार्ग तो है, वैराग्य ही है, मगर ये वो वैराग्य है जो अविधि पूर्वक आया है, विधि पूर्वक नहीं आया है। तो अविधि पूर्वक जो वैराग्य भी आ जाएगा तो वो भी मोक्ष का नहीं, तो मार्ग तो तेरा सही है मगर विधि पूर्वक मार्ग नहीं है, ये पितर कह रहे हैं। तो इस बात में जो पितर इसको शादी की ओर लाने की बात कह रहे हैं, आपके तत्वदर्शी कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ भगत जी, ये कौन कह रहा है मतलब बाल ब्रह्मचारी रहेगा मोक्ष होगा? आपके आपके जो तत्वदर्शी हैं वो मोक्ष यहाँ पर मोक्ष तो ये कह रहे हैं मोक्ष तो ये जो व्यक्ति है वो सही कर रहा है और जो उसको शादी के लिए इधर ला रहे हैं वो गलत ला रहे हैं। ऐसा ब्रह्मचारी दो हिसाब से होता है, एक तो बाद ब्रह्मचारी रह सकते हैं और एक शादी के बाद ही ब्रह्मचारी रहा जा सकता है। भाई साहब जैसे आप हमारे गुरु दूसरी नानक जी जगह रहे, जा रहे हैं। हमारे ग्रंथ साहब जी भी रहे। आप तो ये बताओ कि उन्होंने यहाँ पर जो इसको कहा है ना ये मोक्ष का मार्ग स्वीकार किया है, रुचि मुनि है जो रुचि मुनि है जो इनको मोक्ष के मार्ग पर चलने वाला स्वीकार किया है, और ये बाल ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने शादी की ही नहीं है, विवाह किया ही नहीं है इन्होंने। अब यहाँ पर इनके जो पितर हैं वो कह रहे हैं बेटा विवाह करके तू जब वैराग्य में आएगा ना तो वो ज्यादा सही है, अच्छा, मगर तू विवाह ही नहीं करेगा तो ये तेरा वैराग्य जो है वो अविधि पूर्वक है, ये तुझे मोक्ष नहीं दिलाएगा। कुछ ऐसी वार्ता यहाँ हो रही है। तो आपके जो तत्वदर्शी हैं जेलधाम निवासी वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रुचि मुनि है ये मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हैं, और पितर जो उनसे कह रहे हैं विवाह कर ले, विवाह करके जो जब जब तू वैराग्य में आएगा मोक्ष के मार्ग पर आएगा तब ज्यादा सही रहेगा, वो गलत कह रहे हैं, पितरों को गलत कहा। और उस पितरों को गलत कहने के लिए पर उधर जो कर्म है और जो कर्म है शास्त्र वेद कर्म, उनको गलत कहा। तो वो कह रहे हैं कि देखो ये व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पे चल रहा है फिर भी उसको वहां से घसीट रहे, मतलब उन्होंने माना आपके तत्वदर्शी ने कि बाल ब्रह्मचारी रहना और स्त्री संग ना करना ही मोक्ष का मार्ग है, यहाँ पर उन्होंने ये मान लिया। नहीं तो उनको पितरों का साथ देना चाहिए, सही कह रहे हैं पितर, वो यहाँ पर रुचि मुनि को सही कह रहे हैं। ऐसा है जी, पितर पूजा करेंगे तो मोक्ष कहाँ मिल पाएगा? ये बताइए, मोक्ष मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। भाई साहब मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके जेलधाम निवासी कह रहे हैं ये कि रुचि मुनि सही है यहाँ पर, और आप और मैं ये कह सही वो इसलिए बता रहे थे ना, पितर पूजा नहीं करना चाहते थे ना, वो चीजें थे, यहाँ पितर पितर पूजा नहीं पूजा करना की बात चाहते, नहीं आगे है, क्या हो चुका था। यहाँ पितर पूजा की बात अच्छा, नहीं है। उन्होंने कहा कि रुचि मुनि मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, पितर उन्हें मोक्ष से घसीट रहे हैं। हाँ वो उन्होंने पितर ये पूजा कहा, के लिए घसीट थे ना। वो वीडियो दिखा दो इनको वो जरा।
वीडियो दिखा दो इनको जरा। कर्म कांड फलाना नहीं, इसमें विरोध किया है, निषेध है ये श्राद्ध निकालना। और गीता जी में निषेध है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, हैं देवता पूजने वाले देवताओं के उसमें जाएंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, पितरों को प्राप्त होंगे, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा। यानी भगवान का भक्त भगवान को मिलेगा और अन्य उपासना करने वाले वो योनियां पाएंगे। तो वेदों के अंदर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इन ऋषियों ने पूरे वेद पढ़े और अब पर निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम है बस वेदों में, और कोई मंत्र नहीं है। और इसका इन्होंने है तो ये ब्रह्म का, ये मान लिया सुप्रीम पावर का, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। तो कहने का भाव है कि वेदों में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। इन्होंने वो परमात्मा ब्रह्म मान लिया, ओम उसका जाप मान लिया, इस आधार से इन्होंने अब पर फैसला कर लिया। इनकी मति मारी गई। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर रखा है कि कोई तो भगवान को जन्म लेकर आने वाला कहता है साकार राम कृष्ण की तरह, और कोई कहते वो कभी जन्म लेता ही नहीं, निराकार मानते हैं। ये ज्ञान निर्णय करके बताओगा तत्वदर्शी संत, उससे पूछो, उससे ज्ञान उससे सुनो, वो ज्ञान बताएगा। तो इनकी वो मति मारेगी कि वो तत्वदर्शी संत बताओगा, वो खोजो। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो ओम मंत्र है, मैं ऊपर दिव्य आकाश ब्रह्मलोक में रहता हूँ, और वो परमात्मा गुप्त है, परोक्ष है पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ भी बुद्धि कामना करी कि इसे वेद ज्ञानदाता से भी कोई और है। तो कहने का भाव है ये है कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहता है और 17वें में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा, 18वें में भी कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में लीन रहे। अब ये ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी वो है जिसने ये समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसका अन्य कोई यूज नहीं है। और दूसरा ये समझ में आ गया कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, इन देवी देवताओं की आन उपासना नहीं करनी चाहिए, इनको इष्ट नहीं मानना चाहिए। तो ये जो निष्कर्ष जिन्होंने निकाल लिया वो ज्ञानी बताए। तो उन ज्ञानी आत्माओं में से था कौन? रुचि ऋषि। रुचि ऋषि वेदों अनुसार साधना करता था, ओम नाम का जाप करता था और कोई कुटिया भी नहीं बना रखी थी, जंगल में रहता था। 40 वर्ष का हो गया। जब वो 40 वर्ष का हो गया तो उसके पूर्वज दिखाई दिए जो भूत बन रहे थे ब्राह्मण, एक कर्म कांड कर करके 4 पीढ़ी के, यानी पिताजी, दादाजी, दादाजी का पिता और फिर चौथा दादाजी, ये आकाश में दिखाई दिए और कहा बेटा रुचि तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह कराना चाहिए था, विवाह करके हमारे कर्म कांड करता, श्राद्ध निकालता, न्यों करता, ऐसे करता। अब रुचि कहता है कि पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को, श्राद्ध श्रुद्ध निकालने को मूर्खों की क्रिया बताई है, अविद्या कही है। अब वो ब्राह्मण भी मानते हैं चारों, अग बेटा ऐसा ही है, वेद में तो ऐसा कहा, बिल्कुल ठीक है तो यह अविद्या ही। फिर भी पितर ये कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर खाक दे देते, आप भूखे मरे, मूर्ख बना रहे। अब दिखाता हूं आपको। ये एक मार्कंडेय पुराण है। पुण्यात्माओं, इस विद्या का लाभ आपको केवल परमात्मा पाने के लिए है, बाकी रोजी रोटी का रोड़ा गना बड़ा ना है। 4 रोटी खाओ आदमी, सुबह 4 शाम ने खूब गुजारा हो जा। एक कुटिया पा जा कि तो उसमें टाइम पास कर लेंगे, फिर ये पीछा सदा के लिए छूट जाएगा, सदा का सुख हो जाएगा इस अनुसार चलोगे तो। अब देखिएगा, मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित,
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो और बड़ा झंझट आपके शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं? पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कल इनकी फुटे बाग, जो